Hello everyone. Today we will discuss रैप टेस्ट. ओके, सो हम आज की क्लास में रैप टेस्ट को स्टडी करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि रैप टेस्ट होता क्या, क्या उसका स्टेटमेंट होता है एंड रैप टेस्ट का यूज हम कब करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम रैप टेस्ट का स्टेटमेंट देखेंगे. सो रैप टेस्ट, सो सबसे पहले हम रैप टेस्ट का स्टेटमेंट देख लेते हैं. सो इफ series un be a positive term series such that limit n tends to infinite n into un upon un plus 1 minus 1 equal to k, and where this k is finite non-zero number, then the series un is convergent if k is greater than 1, and uh, the series un is divergent if k is less than 1, and this test fails if k is exactly equal to 1. ओके, सो देखिए रैप टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है. रैप टेस्ट में क्या है आपका कि कोई सीरीज है आपकी ये यूएन. ठीक है, और ये यूएन कैसी सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है. ठीक है, सो आप इस यूएन जो सीरीज है, इस सीरीज के लिए आप यूएन जो इस सीरीज की nth टर्म है एंड un प्लस 1 जो इसकी n प्लस 1 टर्म है, इन दोनों टर्म को फाइंड करेंगे. ठीक है, मतलब ये un टर्म है तो ये इससे नेक्स्ट टर्म है un प्लस 1 टर्म. ठीक है, अब इन दोनों सीरीज का आप रेशियो लेंगे un अपॉन un प्लस 1. ठीक है, एंड इस रेशियो के बिहार पर आप इस लिमिट की लिमिट n टेंस टू, ये जो लिमिट है आपकी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे. सपोज ये वैल्यू आपको मिलती है k, और k क्या है यहाँ पर, एक फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है. तो कहने का मतलब अगर इस लिमिट की वैल्यू आप फाइंड करते हैं और ये आपको एक फाइनाइट नॉन जीरो नंबर मिलता है, देन आप इस सीरीज की कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होने का आप पता लगा सकते हैं. अगर इस k की वैल्यू, मतलब इस लिमिट की वैल्यू अगर वो ग्रेटर देन 1 है, तो जो सीरीज आपकी होगी un, ये सीरीज un जो होगी वो कन्वर्जेंट हो जाएगी. और अगर इस लिमिट की वैल्यू, मतलब k की वैल्यू कितनी है, लेस देन 1 है, तो सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी. और अगर इस k की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाती है तो ये टेस्ट जो है फेल हो जाएगा. मतलब रैप टेस्ट से फिर आप चेक नहीं कर पाएंगे कि k इज इक्वल टू अगर 1 मिलता है, मतलब इस लिमिट की वैल्यू अगर आपको 1 मिलती है, तो कहने का मतलब आप ये नहीं चेक कर पाएंगे रैप टेस्ट से कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी. तो उस केस में हम किसी और टेस्ट की हेल्प लेंगे. बट फिलहाल हमें रैप टेस्ट का स्टेटमेंट समझना था. तो रैप टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई सीरीज un है, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज है, वो पॉजिटिव इनफाइनाइट सीरीज, तो आप उससे ये लिमिट फाइंड करेंगे. ठीक है, और अगर इस लिमिट की वैल्यू से आप चेक करेंगे कि सीरीज जो है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. अगर लिमिट की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन आती है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और लिमिट की वैल्यू अगर 1 से लेस देन आती है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, और लिमिट की वैल्यू अगर एग्जैक्टली 1 आती है तो सीरीज जो है वो टेस्ट जो है ये फेल हो जाएगा. ठीक है, तो ये था रैप टेस्ट.
अब इस पे कुछ प्रॉब्लम्स हम लेंगे, उससे पहले हमें ये देखना है कि रैप टेस्ट का यूज हम करते कब हैं। रैप टेस्ट का यूज जो है हम कब करेंगे, जब हमारा डीएलएम्बर्ट जो टेस्ट है वो अगर फेल हो जाता है तब हम रैप टेस्ट को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें डीएलएम्बर्ट टेस्ट का यूज करना है, और अगर हमारा डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाता है देन हम रैप टेस्ट को यूज करेंगे सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये था इसका स्टेटमेंट। अब इस पे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। ठीक है, देखिए हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं रैप टेस्ट पे। तो सपोज अब हमारे पास प्रॉब्लम है टेस्ट द सीरीज फॉर कन्वर्जेंस। ठीक है, एंड सीरीज आपको गिवन है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट सीरीज आपको गिवन है और आपको ये चेक करना है ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें जो सीरीज हमें गिवन होती है उस सीरीज को हम बोल सकते हैं यूएन सीरीज। तो ये यूएन सीरीज हम ले लेते हैं इसे 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमारा स्टेप होता है इस सीरीज की nth टर्म को फाइंड करना, मतलब un को फाइंड करना। देखिए वो सिमेट्री हम देखेंगे। तो अगर इस हम टोटल सीरीज को देखते हैं तो इस सीरीज में क्या है, जो नोमरेटर है ईच टर्म में वो 1 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में भी नोमरेटर 1 है, सेकंड में भी 1 है, थर्ड में भी 1 है। तो इसी तरह से nth टर्म में भी नोमरेटर कितना होगा, 1 होगा। तो आप नोमरेटर 1 ले सकते हैं इसका। अब यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म में फर्स्ट फैक्टर जो है वो 1 है, सेकंड टर्म में फर्स्ट फैक्टर सेकंड है 2 है, थर्ड टर्म में थर्ड जो है फर्स्ट फैक्टर वो 3 है। तो एन टर्म में जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो एन होगा। अब सेकंड फैक्टर की बात कर लें तो सेकंड फैक्टर जो है वो फर्स्ट फैक्टर से 1, अगर फर्स्ट फैक्टर में 1 ऐड करते हैं तो सेकंड फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि अगर 1 में आप ऐड करते हैं 1 तो 2 मिलेगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा। इसी तरह से इसका नेक्स्ट फैक्टर होगा n+1, क्योंकि इस n में +1 आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ सीरीज की nth टर्म। अब इस सीरीज की आपको क्या फाइंड करनी है, UN+1 फाइंड करना है, मीन्स n+1 टर्म आपको फाइंड करनी है। तो वो फाइंड कैसे करेंगे, जो UN है आपका, UN में आप n को n+1 से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए UN आपके सामने है, सो 1/, यहाँ पर है n, तो n के प्लेस पे हो जाएगा n+1। नेक्स्ट है n+1, तो जब यहाँ पर n के प्लेस पे n+1 करेंगे तो ये हो जाएगा n+2। तो इस तरह से दोनों टर्म्स आपको मिल गई हैं un और un+1। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हमें ये फाइंड करना है कि रैप टेस्ट से ही यूज करना है हमें। तो सबसे पहले तो हम डीएलएम्बर्ट टेस्ट को का यूज कर लेते हैं। अगर डीएलएम्बर्ट टेस्ट से हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है तो बहुत अच्छा है, और अगर डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाता है देन हम रैप टेस्ट को यूज करेंगे। तो देखिए डीएलएम्बर्ट टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un+1, इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, un की वैल्यू है आपकी 1/n/n+1, और अब आप किसकी वैल्यू पुट करेंगे, un+1 की। जब un+1 से डिवाइड करेंगे इससे, तो इसके रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब n+1 ऊपर इंटू n+2 अपॉन 1 ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ये हो जाएगा n+1 n+2, और अपॉन में है आपका n/n+1। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगी। सो इसलिए आपको क्या करना है, पहले इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेना है। तो देखिए सोल्व कैसे करेंगे आप इसे, ये देख लेते हैं। सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un+1 इक्वल टू
लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से दोनों फैक्टर से n कॉमन ले लें, तो फर्स्ट फैक्टर से n कॉमन लेंगे तो 1 + 1/n मिलेगा आपको। सेकंड फैक्टर से भी n कॉमन ले सकते हैं, तो n + 2/n मिलेगा आपको। इसी तरह से आप डिनोमिनेटर से भी n तो ये है, सेकंड फैक्टर से n कॉमन ले लें, सो 1 + 1/n मिलेगा। ठीक है, अब ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा, ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा, सो आपको मिलेगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + n 1 + 1/n इंटू 1 + 2/n अपॉन n 1 + 1/n। अब n के प्लेस पे आप इनफाइनाइट पुट करेंगे, सो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन un + 1 की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पर n के प्लेस पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1/∞ 0 होता है, सो मिलेगा 1 + 0। नेक्स्ट टर्म मिलेगी 1 + 0, और डिनोमिनेटर में भी आप देखेंगे तो 1 + 0। तो देखिए 1 + 0 1 होता है, 1 + 0 1, 1 × 1 1/1 = 1। अब देखिए इस लिमिट के बिहाफ पर आप चेक करते हैं डीएलएम्बर्ट टेस्ट में कि अगर इस लिमिट की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, लेस देन 1 होती है तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। बट यहाँ पर क्या है, जो इस लिमिट की वैल्यू है वो एग्जैक्टली कितना आया, 1 के इक्वल है। तो कहने का मतलब जो डीएलएम्बर्ट टेस्ट है वो यहाँ पर फेल हो रहा है, बिकॉज अगर इस लिमिट की वैल्यू 1 होती है तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे, आप लिख सकते हैं कि डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल्स। ये क्या शो करता है आपका कि डीएलएम्बर्ट टेस्ट जो है वो फेल हो चुका है। ठीक है, अब जब डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाएगा तो देन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप रैप टेस्ट को यूज करेंगे। सो आप लिख सकते हैं यूजिंग रैप टेस्ट। ठीक है, तो अब आप रैप टेस्ट को यूज करेंगे। देखिए रैप टेस्ट का क्या स्टेटमेंट था और उसमें क्या लिमिट फाइंड करनी थी आपको, एक लिमिट फाइंड करनी है, ये लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n इंटू un/un + 1 - 1, इस लिमिट को फाइंड करना होता है आपको। ठीक है, तो देखिए n की वैल्यू तो n ही रहेगी एज इट इज, un/un + 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, दोनों वैल्यूज आपके सामने है यहाँ, ये un और ये un + 1, तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर आप un/un + 1 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से पुट कर सकते हैं, बिकॉज जब तक आपने लिमिट पुट नहीं की है उससे पहले। तो ये कितनी वैल्यू आएगी इसकी, n + 1 इंटू n + 2 अपॉन n + 1। तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी un/un + 1 की वैल्यू है। ठीक है, सो अब देखिए, अब आप इसे जो है सोल्व कर लेंगे इस लिमिट को, और ये यहाँ पर -1 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं इसे, लिमिट को सोल्व कर लेते हैं। सो इसकी वैल्यू देख लेते हैं कितना मिलेगी, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n, एलसीएम हो जाएगा इसका n × n + 1, और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, सो n² + 2n + n + 2, एंड इसकी मल्टीप्लाई होगी, इस टर्म की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो हो जाएगा -n² एंड -n। ठीक है, अब देखिए ये n² इस n² से कैंसिल हो जाएगा, ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो कितना बचता है ऊपर, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n, ये यहाँ पर बचेगा और ये बचेगा 2n + 2, तो 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, सो यहाँ पर बचेगा n + 1 अपॉन नीचे है यहाँ पर n + 1। देखिए ये n से n कैंसिल हो जाएगा, n + 1 से n + 1 कैंसिल हो जाएगा। सो ये जो लिमिट थी आपकी, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n इंटू un अपॉन un + 1 - 1 इक्वल टू, इस लिमिट की वैल्यू कितनी मिली है आपको, ये 2 मिल जाएगी इस लिमिट की वैल्यू। ठीक है, तो लिमिट की वैल्यू कितनी मिली है आपको, 2, एंड आप ये जानते हैं कि 2 जो होता है वो किससे ग्रेटर होता है, 1 से ग्रेटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रैप टेस्ट से
तो ये चेक करना है कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो देखिए रैप टेस्ट में हमने बताया था इस पर्टिकुलर लिमिट को आप फाइंड करते हैं, और अगर इस लिमिट की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर आती है तो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो जाती है। तो देखिए आप ये साफ देख सकते हैं कि इस लिमिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 2, और 2 क्या होता है 1 से ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब ये जो सीरीज आपको है UN, जो सीरीज आपको गिवन है वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं इसके बाद बाय रैप टेस्ट, बाय रैप टेस्ट गिवन सीरीज UN इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो UN वो सीरीज थी जो आपको गिवन थी, उसे आपने UN लेट किया था, तो वो सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप रैप टेस्ट का यूज कर कर फाइंड कर सकते हैं कि सीरीज जो होगी वो आपकी कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी। और रैप टेस्ट का यूज आपको कब करना है, रैप टेस्ट का यूज आपको तब करना है जब आपका डीएलएम्बर टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रैप टेस्ट।